सोनी चिड़िया के तीनों बच्चे अभी काफी छोटे थे। सोनी चिड़िया के पति का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था, जिसके चलते सोनी चिड़िया अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। हमने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया। हाँ बच्चों, आज सवेरे मैं घोंसले की मरम्मत करने में लगी हुई थी ना, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए भोजन ही नहीं लाई। तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। सोनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर अपने बच्चों के लिए दाना लाने चली जाती है। तभी उस आशियाने में एक जोरदार तूफान आता है, जिसके चलते सोनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और उसके तीनों बच्चे तूफान में इधर उधर बिखर कर कहीं दूर चले जाते हैं। सोनी चिड़िया जब वापस अपने घोंसले में आती है तो उसे अपना घोंसला दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही आशियाने के पेड़ों को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सारे पेड़ इधर उधर तूफान की वजह से टूटकर गिर चुके थे। लगता है मेरे जाने के बाद यहाँ तूफान आया था। मेरे तीनों बच्चे कहाँ चले गए? कहीं उन्हें उस तूफान में कुछ हो तो नहीं गया? सोनी चिड़िया अपने बच्चों को इधर उधर तलाश करती है, पर उसे उसके तीनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास एक मोनी चिड़िया आती है। सोनी बहन, ये सब क्या हो गया? ये तूफान अचानक हमारी आशियाने में कैसे आ गया? इस तूफान के कारण हमारे बच्चे हमसे बिछड़ गए। मोनी बहन, मेरे तीनों बच्चे घोंसले में ही बैठे हुए थे और वो बहुत भूखे थे। मैं उनके लिए दाना लाने गई थी, पर जब लौट कर आई तो देखा हमारे इस आशियाने के सारे पेड़ टूटकर नीचे गिर गए। पता नहीं मेरे तीनों बच्चे किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उन्हें? सोनी बहन, तूफान का रुख जंगल की ओर था। चलिए हम जंगल की ओर जाकर देखते हैं, शायद हमारे बच्चे जंगल में ही कहीं हो। सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर जाते हैं। इधर समर, अमर और कमर तीनों भाई एक सुनसान इलाके में आ चुके थे, जहाँ पर एक भी पक्षी नहीं था। वो इलाका पूरा पहाड़ी इलाका था। अमर, कमर, हम ये कहाँ आ गए? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो चारों ओर से पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तूफान की वजह से तो मेरे एक पैर में चोट लगी है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमारी माँ कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो हम यहाँ कहीं आसपास देखते हैं, हमें कुछ खाने को मिल जाए। तीनों भाई भूखे प्यासे उस पहाड़ी इलाके में सारा दिन घूमते रहते हैं, पर उन्हें खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ केवल दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर थे। तीनों सारा दिन इधर उधर घूमकर थके हारे एक जगह बैठ जाते हैं। तीनों चिड़ों का भूख के कारण इतना बुरा हाल था कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने तो पूरा इलाका छान मारा, पर यहाँ तो केवल पत्थर ही पत्थर है। अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। उड़ उड़ कर तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया है कि मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा। पता नहीं हमारी माँ कहाँ चली गई। माँ, कहाँ हो तुम माँ? तीनों बच्चे भूखे प्यासे उस पहाड़ी इलाके में फंस चुके थे। वो चल चल कर इतना थक चुके थे कि उनसे एक पल भी चला नहीं जा रहा था। वो तीनों थके हारे भूखे प्यासे वहीं एक बड़े से पत्थर के पास बैठ जाते हैं और वो रोते रोते ही अपनी माँ को आवाज लगाते जा रहे थे, पर वहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इधर सोनी चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों को तलाश करके थक जाती है, पर उसे अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। वो रोते रोते एक पेड़ पर बैठ जाती है। पता नहीं मेरे तीनों बच्चे कहाँ होंगे, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मोनी बहन, मेरे तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे तो ठीक से उड़ा भी नहीं जाता। पता नहीं वो कहाँ हैं, किस हाल में होंगे। सोनी बहन, हम सारे दिन से अपने बच्चों को तलाश कर रहे हैं, पर हमारे बच्चे हमें कहीं नहीं मिल रहे। अब आप थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने सवेरे से एक दाना तक नहीं खाया। नहीं मोनी बहन,
मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ किस हाल में भटक रहे होंगे, वो भूखे प्यासे होंगे। ऐसे में मेरे गले से कैसे दाना उतरेगा? अब जब तक मेरे बच्चे सही सलामत मेरे पास वापस नहीं आ जाते, मैं अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। सोनी बहन, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी, फिर आप अपने बच्चों को कैसे ढूंढ पाएंगी? मोनी चिड़िया सोनी चिड़िया को खाने के लिए बहुत कहती है, पर सोनी चिड़िया एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लेती। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। तीनों का भूख प्यास के कारण बहुत बुरा हाल था। वो हर समय अपनी जुबान से अपनी माँ का नाम लिए जा रहे थे। उनकी मदद करने वहाँ एक भी पक्षी नहीं था। मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, हमें बचा लो माँ। लगता है अब हम तीनों नहीं बच पाएंगे। लगता है अब हमारा अंतिम समय आ चुका है। ये इलाके में एक भी पक्षी नहीं है और हमारी माँ यहाँ कभी नहीं आ सकती। तीनों बच्चे जमीन पर रेंगते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनका भूख प्यास के कारण बहुत बुरा हाल था। इधर सोनी चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते उसी पहाड़ी इलाके के करीब आती है और वो वहाँ आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। सोनी बहन, हम 3 दिनों से भूखे प्यासे अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे अब जिंदा होंगे। बेहतर होगा कि अब हम अपने घोंसले में वापस लौट जाएं। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं अपने बच्चों को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोनी बहन, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम 3 दिनों से अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे को मिलना होता तो हमें वो कब का मिल जाते। अब चलिए, अब हम और नहीं घूम सकते। सोनी चिड़िया जैसे ही मोनी चिड़िया के साथ जाने लगती है, इधर तीनों बच्चे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तभी सोनी चिड़िया के मन में एक बात आती है। मोनी बहन, अब आप यहाँ से अकेले ही जाइए। मुझे एक बार उस पहाड़ी इलाके में देख कर आने दीजिए, शायद मेरे बच्चे वहीं हो। अच्छा ठीक है सोनी बहन, अब आप उस पहाड़ी इलाके में जाइए, मैं अपने घोंसले में जाती हूँ। सोनी चिड़िया उड़ते हुए उस पहाड़ी इलाके में आती है। काफी दूर उड़ने के बाद उसे उसके तीनों बच्चे दिखाई देते हैं, जो जमीन पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये देखकर सोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती है और वो दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम्हें? बच्चों, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सोनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को वहाँ से उठाती है और तेजी से अपने आशियाने में लेकर आती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाकर पानी पिलाती है। इसी तरह सोनी चिड़िया की मेहनत और उसकी लगन से तीनों बच्चे की जान बच गई। तीनों बच्चों की जान बच पाई और तीनों बच्चे सही सलामत अपनी माँ के पास अपने घोंसले में आ गए थे।